गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम अगेन इन होम साइंस क्लास। बच्चों, प्रीवियस क्लास में हमने मानसिक स्वास्थ्य और शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ा था। आज का हमारा टॉपिक है सामाजिक स्वास्थ्य, सोशल हेल्थ। आप सभी बच्चे इस बात से विदित हैं कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। वो अकेला अपना जीवन निर्वाह नहीं कर सकता है। मनुष्य अपने जीवन को बिताने के लिए अपने परिवार के साथ रहता है और परिवार मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। मानव अकेला अपने जीवन का निर्वाह नहीं कर सकता। वो अपनी बहुत सारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समाज में रहता है और एक सामाजिक प्राणी बनता है। तो मनुष्य मिलकर के एक परिवार का निर्माण करते हैं और परिवार ही मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। अगर व्यक्ति स्वस्थ होगा तो वो अपने परिवार के स्वास्थ्य की चिंता करेगा और उससे परिवार स्वस्थ बनेगा। यदि स्वस्थ परिवार मिलकर रहेंगे तो उससे जो है समाज हमारा स्वस्थ बनेगा। समाज स्वस्थ होगा तो हमारा राष्ट्र भी स्वस्थ होगा। तो इसी तरह से अगर एक व्यक्ति अस्वस्थ है तो उसका परिवार भी उससे अस्वस्थ होगा। परिवार अस्वस्थ होगा तो फिर सोसाइटी पर, समाज पर भी इसका असर पड़ता है और समाज अस्वस्थ होगा तो उससे राष्ट्र के स्वास्थ्य पर भी असर पड़ता है। तो व्यक्ति आपस में मिलकर ही समाज का निर्माण करते हैं। तो सामाजिक स्वास्थ्य के बारे में पढ़ने के लिए हमें इसके लक्षण देखने हैं कि सामाजिक स्वास्थ्य के क्या क्या लक्षण हैं। सामाजिक स्वास्थ्य मतलब व्यक्ति जब मिलजुल कर रहता है तो आपस में मिलजुल कर रहने पर वो व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो सामाजिक स्वास्थ्य के लक्षण क्या हैं कि व्यक्ति संतोषप्रद, तृप्तिदायक, दीर्घकालीन मित्रता की क्षमता हो। कि व्यक्ति सामाजिक रूप से स्वस्थ तभी कहला सकता है जब उसका समाज में अच्छे से रहन सहन हो, समाज के नियमों रीति रिवाजों का वो पालन करे और समाज में संतोषप्रद मतलब वो सेटिस्फाइड हो, तृप्तिदायक, दीर्घकालीन मित्रता की उसमें क्षमता हो। लंबे समय तक वो लोगों के साथ अच्छे रिश्ते, अच्छे रिलेशन बनाकर रखता हो और उसमें यह क्षमता हो। नेक्स्ट है उत्तरदायित्वों को स्वीकारने एवं निभाने की क्षमता। परिवार ने और समाज ने एक व्यक्ति को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत सारे उत्तरदायित्व दिए होते हैं। समाज में रहते हुए उसके बहुत सारे कर्तव्य होते हैं। परिवार में रहते हुए परिवार के रिश्तों को निभाने के उसके ऊपर कर्तव्य होते हैं। समाज का भी उसके ऊपर बोझ होता है कि समाज ने उसको जो संस्कृति, जो नियम, जो कायदे कानून सिखाए हैं वो अगली पीढ़ी तक भी उनको पहुंचाए। तो समाज के जो उत्तरदायित्व हैं व्यक्ति उनको हंस करके निभाए, खुशी खुशी अपनी जिम्मेवारियों को निभाए और साथ साथ उनमें निभाने की और स्वीकार करने की उसमें क्षमता हो। वो उस चीज़ से परेशान ना हो कि मुझे ये जिम्मेवारियां निभानी पड़ रही हैं, वो उसी में अपने आनंद की प्राप्ति करे। नेक्स्ट आता है आनंद पूर्वक जीवन निर्वाह। व्यक्ति जिस कंडीशन में रहता है, जिस समाज में, जिस जगह पर रहता है तो वो अपने जीवन को खुशी खुशी बिताने की उसमें क्षमता हो। वो ना तो अपनी खुशी को कम आंके, ना ज़्यादा आंके, ना किसी के साथ कंपैरिजन करे। तो ये सभी चीज़ें मानव में तभी आ सकती हैं जब उसकी सोच जो है वो धनात्मक होगी। नेक्स्ट है सफलता एवं असफलता में संतुलन रखता हो। व्यक्ति को अगर कोई सफलता मिलती है तो वो उससे ना अधिक खुश हो और ना ही असफल होने पर उससे बहुत अधिक दुखी हो, बल्कि वो सफलता और असफलता के बीच में सामंजस्य बिठाकर चले, उसमें एडजस्टमेंट करके चले। सफलता आने पर उसकी खुशी को भी जो है ओवर एक्साइटेड ना हो उसकी खुशी से भी, और असफल होने पर भी इतना निराश ना हो कि अपने जीवन के प्रति उसका उत्साह ही खत्म हो जाए। नेक्स्ट है समायोजन की क्षमता। व्यक्ति में एडजस्टमेंट की पावर होनी चाहिए। वो समाज में रहते हुए, समाज में भांति भांति के लोग रहते हैं तो उन सभी के साथ उसमें समायोजन की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि
जिस समाज में हम रहते हैं उस समाज में भिन्न भिन्न जो है व्यक्तित्व के व्यक्ति होते हैं, भिन्न भिन्न नेचर के व्यक्ति होते हैं, तो सभी के साथ कैसे एडजस्टमेंट करना है, कैसे समायोजन बिठाना है व्यक्ति में, वो भी क्षमता होनी चाहिए, तभी वो सामाजिक रूप से स्वस्थ कहलाएगा, क्योंकि वो समाज में अच्छे से निर्वाह तभी कर सकता है जब उसमें ये उपरोक्त लक्षण होंगे। तो नेक्स्ट आता है हमारा आध्यात्मिक स्वास्थ्य। जब हमने स्वास्थ्य के घटक पढ़े थे तो 3 ही घटक स्वास्थ्य के बड़े हैं, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य। स्वास्थ्य के मुख्य घटक 3 ही होते हैं, लेकिन आजकल आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी स्वास्थ्य से जोड़ा जाने लगा है, क्योंकि अध्यात्म के द्वारा ही हम मानसिक स्वास्थ्य और सामाजिक स्वास्थ्य को प्राप्त कर सकते हैं। अध्यात्म का संबंध सीधा आत्मा या फिर शुद्ध मन से होता है। जब व्यक्ति का मन शुद्ध होगा तो वो मानसिक रूप से जो है वो स्वस्थ होगा और समाज में भी वो अच्छे से अपना जीवन निर्वाह करेगा, क्योंकि जो व्यक्ति शुद्ध मन का होगा वो कभी बुरे कार्यों को नहीं करता, बुरे कार्यों को करने से डरता है। अध्यात्म का जो संबंध है वो हमारी आत्मा से, परमात्मा से होता है। आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य को इजीली प्राप्त किया जा सकता है। आजकल तो ये भी माना जाता है कि आध्यात्मिक प्रवृत्ति के द्वारा, वेद मंत्रों के द्वारा हम शारीरिक स्वास्थ्य की प्राप्ति भी कर सकते हैं। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य हमारे शुद्ध मन से रिलेटेड है। आध्यात्मिक स्वास्थ्य के अंदर ये माना जाता है कोई एक परम शक्ति है जो कि हमारे शरीर पर, हमारे मन पर कंट्रोल कर रही है, हमारे क्रियाकलापों पर कंट्रोल कर रही है। तो आध्यात्मिक स्वास्थ्य के द्वारा हमारी क्रियाओं को अच्छी प्रवृत्ति में लगाने की कामना करी जाती है, जिससे कि हम आध्यात्मिक स्वास्थ्य को प्राप्त करके मानसिक, सामाजिक और शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्राप्त कर सकें। तो आजकल आध्यात्मिक स्वास्थ्य को स्वास्थ्य के अंदर जोड़ा जाने लगा है, क्योंकि अध्यात्म जो है हमें परमात्मा से, आत्मा परमात्मा का संबंध बनाने के बारे में बताता है, जिससे हम स्वास्थ्य की प्राप्ति कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक करेंगे। थैंक यू।